लगभग 200 वर्ष पूर्व जापान में एक ऐसा योगी रहता था जो नित कहता था, जागो, नींद को त्यागो, जागो। वहां के सम्राट ने उस योगी की ख्याति सुनी और उसे राजभवन बुलाया। कहा कि हमने आपके विषय में बहुत सुना है और हम चाहते हैं कि हमारा राजकुमार आपके प्रशिक्षण में जीवन की कुछ बातें सीखे, तो आप उसे यहीं रहकर कुछ बातें सिखाओ। वो योगी कहता है, अगर राजकुमार को कुछ सीखना है तो उसे मेरे पास आना होगा, मैं यहाँ नहीं आऊंगा और मैं उसे अपने ढंग से सिखाऊंगा जैसे मैं चाहूं। और इसमें कितना भी समय लग सकता है, ये निर्भर करता है उसकी प्रतिभा पर। 1 साल, 2 साल या और अधिक। और जो मैं कहूंगा उसे करना होगा और बीच से वो छोड़कर नहीं आ सकता। अगर ये शर्त मंजूर है तो ही मैं सिखाऊंगा। वो राजा मान जाता है। वो राजकुमार उस योगी के आश्रम में पहुंचता है। आश्रम बहुत छोटा है, एक छोटी सी कुटिया। आते ही वो योगी उस राजकुमार से कहता है कि मैं तुम्हें जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। सभा में उपस्थित सभी ये सोचे कि वो राजकुमार मैं हूं और आगे बढ़े। अब उस योगी ने कहा, पहला पाठ, तुम्हारा पहला पाठ ये होगा कि तुम्हें अपने आप को बचाना है। नकली लकड़ी की तलवार से मैं तुम पर वार करूंगा और मैं कभी भी वार कर सकता हूं। तुम खाना खा रहे हो, तुम झाड़ू लगा रहे हो, आश्रम की कोई सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी समय में आकर वार करूंगा। वो राजकुमार घबरा जाता है। वो कहता है, मैं यहाँ तलवार सीखने नहीं आया हूं, मैं जीवन के पाठ सीखने आया हूं। वो योगी कहता है, यही मेरा ढंग है, अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो ये करना पड़ेगा। अगले 1 हफ्ता तक वो राजकुमार इतनी मार खाता है, वो लकड़ी की तलवार बार बार चलती है। वो कुछ काम कर रहा है, पीछे से वो योगी आता है और जोर से उसे मारता है। हड्डी पसलियां उसकी दुखने लगती है, पर धीरे धीरे वो जागृत रहने लगता है। कुछ भी करते समय उसे ख्याल है कि कभी भी आक्रमण हो सकता है। एक ढाल वो रख लेता है अपने पास। जो भी कार्य कर रहा है, मन के किसी कोने में एक जागृति आई है। निरंतर जगा हुआ है, निरंतर जागा हुआ है कि कभी भी आक्रमण हो सकता है। और धीरे 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 3 मास हो जाते हैं और फिर एक भी वार उसे नहीं लगता है, क्योंकि अब वो हमेशा जागा हुआ है। हमेशा उसे पता है कि किसी भी समय वार हो सकता है और वो अपने आप को बचा लेता है। गुरु आते हैं, कहते हैं, तुम्हारा एक पाठ, पहला पाठ आज पूरा हुआ, अब दूसरा पाठ। राजकुमार कहता है, अब दूसरा भी है क्या? वो कहता है, हाँ दूसरा पाठ, अब मैं तुम्हें नींद में आक्रमण करूंगा तुम पर। जब तुम सोए हुए होंगे तब आक्रमण करूंगा। राजकुमार कहता है, सोए हुए? मुझे कैसे पता चलेगा तुम आ रहे हो, आप आ रहे हो? वो कहता है, योगी कहता है, तुम्हें पता करना होगा। वो जैसे ही सोने जाता है, जैसे ही नींद लगती है, आक्रमण होता है। 1 हफ्ते तक बहुत बुरी हालत होती है, परंतु धीरे धीरे वो सोते समय भी जागृत है। धीरे धीरे सोते समय भी मन के किसी कोने में एक जागरण उत्पन्न हुआ है। उसे पता है, वो आवाज आती है चलने की,
वो ध्वनि उसे सुनाई देने लगती है, सो रहा है परंतु फिर भी जाग रहा है, सोते सोते भी जागृत है। एक अद्भुत सा केंद्र उत्पन्न हुआ है हृदय में। अब तक सोच थी परंतु जब जागरण था तब सोच समाप्त हुई, केवल जागरण। और पता है कभी भी किसी वक्त आक्रमण हो सकता है, और पहले एक हफ्ता तो बहुत बार होता है, परंतु धीरे 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 वो जागा हुआ ही है जैसे सोते हुए भी। और फिर एक ऐसा समय आता है कि जब जब आक्रमण होता है वो अपने आप को बचा लेता है। गुरु कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा पाठ 3 मास हो गए पूरा हुआ, अब तीसरा पाठ। वो कहता है तीसरा अब क्या है? वो योगी कहता है अब मैं असली तलवार का प्रयोग करूंगा, और तुम्हें अपने आप को बचाना है सारे दिन भर। असली तलवार, जरा सी भूल हुई, जरा सी लापरवाही, जरा सी बेहोशी और मृत्यु। अब तो एक पल का भी उसे किसी भी तरह की बेहोशी नहीं। इतना जागृत हो गया, इतना जागृत हो गया है कि अगले 3 मास तक एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि उसे कोई चोट लगी। वो अपने आप को बचा ही लेता है, क्योंकि प्रतिपल नित वो जागृत है। जैसे मन में सारे कोने जागृत हो गए हैं अवचेतन मन के, ऐसा कोई समय है ही नहीं कि वो सोया हुआ है, ऐसा कोई पल ही नहीं है कि वो बेहोश है। ऐसा जागरण का केंद्र उत्पन्न हुआ है, और जहां जागृति है वहां विचार नहीं, विचार जैसे शून्य हो गए और केवल जागरण है। 3 मास पूरे हो जाते हैं, 9 मास हो गए। गुरु बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम उत्तीर्ण हुए, कल तुम्हें वापस जाना है, तुमने बहुत अच्छा किया। और जब वो दिन आता है उसके घर जाने का, वो राजकुमार सोचता है ये बूढ़ा फकीर मेरी 9 मास से परीक्षा ले रहा है, अब मैं ये भी तो देखूं कि ये खुद कितना जागृत है। वो बूढ़ा फकीर झाड़ के नीचे बैठा हुआ है और ये सोचता है मैं इस पर आक्रमण करके देखता हूं। वो यहाँ है, ये युवक, ये राजकुमार बहुत पीछे है, और जैसे ही ये सोचता है कि मैं इसकी परीक्षा लूं, वो बूढ़ा पीछे मुड़ता है और कहता है बेटा ऐसा सोचना भी मत, मैं बहुत बूढ़ा हूं अभी। वो पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैंने ये सोचा, मैंने तो कहा ही नहीं। वो बूढ़ा फकीर कहता है मैं इस कदर जागृत हूं कि दूसरों के मन के सूक्ष्म भाव भी अब मुझे पता चलने लगे हैं। जागरण इतना बढ़ गया है, अवेकनिंग इतनी ज्यादा हो गई है, अलर्टनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सावधानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ऐसा कोई पल है ही नहीं कि मैं कोई गलती कर दूं, कोई बेहोशी का कर्म कर दूं। दूसरे जो सोचते हैं वो भी मुझे पता चल जाता है। ऐसा जागरण। वो युवक नतमस्तक होता है और वहां से चला जाता है। जब जागरण होता है मन का हर कोना जागृत हो जाता है, और जो गलतियां मनुष्य से होती है वो बेहोशी में होती है, और जहां जागरण है वहां गलतियां नहीं। क्या हम जागे हुए हैं? महर्षि अरविंद ने लिखा है अपनी जीवन कहानी में, अब तक मैं समझता था कि मैं होश में हूं, परंतु वो बेहोशी थी। अब तक मैं जिसे ज्ञान समझता था वो अज्ञान था। अब तक मैं अपने आप को जागा हुआ समझता था, पर मैं सोया हुआ था। ये हरेक को अपने आप से प्रश्न पूछना है, इस ब्राह्मण जीवन में हम बेहोशी में चल रहे हैं या जागरण की अवस्था में चल रहे हैं? यदि गलतियां हो रही है, यदि पश्चाताप का भाव है, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, अर्थात जागरण नहीं। अभी अभी मुरली चली यहीं पर, एक धर्म एक राज्य, सुख शांति और संपत्ति। यहां पर एक पल भी यदि दुख का है
तो यही संस्कार वहां जाएंगे। हमारा सुख किसी भी विनाशी पदार्थ के अधीन नहीं है, नाम मान शान। हमारी शांति यहाँ के शांति के अधीन नहीं है। अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल में भी शांत कमल समान। समृद्धि, संपत्ति, ज्ञान। ज्ञान अर्थात केवल भाषण देना नहीं, ज्ञान अर्थात केवल कोर्स कराना नहीं, परंतु ज्ञान अर्थात समझ, शक्तियां। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, किसी का भी कमजोर संस्कार मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। एक धर्म, संपूर्ण पवित्रता, एक राज्य, माया का राज्य नहीं। ये प्रारब्ध अब पानी है, तब नहीं। इस प्रारब्ध का अब अनुभव करना है। स्वयं की चेकिंग स्वयं करो, स्वयं के चेकर स्वयं बनो। तो संपूर्ण जागरण जब होगा तब स्वतः ही पता लगने लगेगा कहाँ क्या होने वाला है, और हम अपने आप को संभाल लेंगे। और जो दुर्घटना घटने वाली थी वो नहीं घटेगी, क्योंकि ये मार्ग हादसों का मार्ग है, क्योंकि ये मार्ग दुर्घटनाओं का मार्ग है। कठिन है, इतना आसान नहीं। हजारों निकलते हैं, कोई एक पहुंचता है, ऐसा ये मार्ग है। इसलिए सावधान, इसलिए अटेंशन प्लीज। खुद ही को जगाना है। जैसे वो राजकुमार जागृत हो गया हमेशा के लिए, सोते हुए भी जागरण की अवस्था में है, ऐसी जागृति हमारे अंदर आ जाए। आध्यात्मिक चेतना संपूर्ण जागृत हो जाए, जो एक पल भी देहभान का ना हो। निरंतर आत्मिक आनंद में, आत्मिक आनंद से बड़ा इस संसार में कोई आनंद नहीं। तो बहुत खतरे हैं, वो कौन कौन से हैं और हमें क्या क्या करना है, आज की इस क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। और कैसे निरंतर जागरण अवस्था, जागृत अवस्था में रहे, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप, विकर्म, दुष्कर्म, गलतियां, उसका पश्चाताप बहुत गहरा होता है, और वो पश्चाताप ही फिर आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मुझे एक ऐसी बात बताओ अध्यात्म की जो सारों का निचोड़ है, सारे शास्त्र, संपूर्ण अध्यात्म का एक निचोड़ है, वो एक बात बताओ। गुरु एक कलम लेते हैं और लिखते हैं एक शब्द, अटेंशन। शिष्य कहते बस इतना ही, मुझे और कुछ बताओ। गुरु लिखते हैं नीचे अटेंशन। वो कहता है अटेंशन मुझे पता है, मुझे और कुछ बताओ। गुरु तीसरा शब्द लिखते हैं अटेंशन। वो पूछता है अटेंशन तो मुझे पता है, पर अटेंशन का अर्थ क्या है वो बताओ। वो लिखता है अटेंशन अर्थात अटेंशन। यही सार है, निरंतर अटेंटिव, निरंतर सावधान, क्योंकि आगे बहुत खतरा है। तो वो कौन कौन से खतरे हैं इस मार्ग पर? सबसे पहली आग, साइन बोर्ड लगा हुआ है, सावधान, आगे खतरा है। सबसे पहला खतरा है ब्राह्मण जीवन का आग। कौन सी आग? काम की आग। फैमिलियरिटी के रास्ते पर जो चल रहे हैं, धीरे धीरे काम की आग का उन्हें सामना करना पड़ेगा। इस परिवार में जिन्होंने आपसी अत्यधिक घनिष्ठता के और मैत्री के संबंध स्थापित कर लिए हैं, और जहां पर गुह्य भाष्य चल रहा है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, मिलना चल रहा है, एक दूसरे को मिस करना चल रहा है, फैमिलियरिटी का ये मार्ग धीरे धीरे काम की आग की तरफ ले जाएगा, और व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। लास्ट संडे की मुरली थी, नशा छा जाता है। व्यक्ति होता है नाली में और सोचता है कहाँ हूं, महल में। होता कुछ नहीं और सोचता है मैंने सब कुछ पा लिया। ये एक झूठा सा नशा चढ़ जाता है। मुरलियों में आता है काम का सेमी नशा। एक योगी इतना तपस्वी था कि धीरे धीरे उसे एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो आकाश में उड़ने लगा। वो रहना गुप्त चाहता था, परंतु लोगों ने उसे देख लिया और ऐसी बातें
गुप्त नहीं रहती है, सब जगह ये बात फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे, कहने लगे हमें भी करके दिखाओ कैसे उड़ते हो तुम। वो परेशान हो गया, कहीं दूर चला गया, पर राजा तक खबर पहुंच गई। राजा ने उसे बुलाया, तब तो उसे आना पड़ा। राजा ने उसे एक प्रलोभन दिया कि तुम हमारे ही राज्य में रहो, हमारे ही राजमहल में, तुम्हें यहीं पर झोपड़ी बना दी जाएगी उपवन में, सारी साधनाएं करो, परंतु मुझे तुम जैसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि जब भी कोई समस्या हो तो मैं कहाँ जाऊं, आप जैसे योगी अगर मिल जाए मुझे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, कृपया आप यहाँ आ जाओ। और वो वहां आ जाता है। उसकी इच्छा नहीं है, वो इन संसारिक सुखों से दूर रहना चाहता है, परंतु उसे स्थान ही ऐसा दिया जाता है जहां पर जंगल सा एकांत और शांति है, और दिखाया है। राजा उसे कहता है मुझे भी एक बार उड़ के दिखाओ, तो वो उड़ के दिखाता है। उसे भोजन देने के लिए राजा एक बार अपनी कन्या को भेजता है, और वो उड़ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, और अचानक उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ती है, और जैसे ही उसे देखता है क्रैश लैंडिंग, धड़ाम से गिरता है। अ मोमेंट ऑफ लस्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पावर्स, एक पल का वो काम, और उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो जाती है। इतना वो सूक्ष्म है। एक पल शरीर पर नजर पड़ी और ब्रह्मचर्य से अर्जित की हुई सारी शक्तियां, सारा बल एक सेकंड में नष्ट। आग की तुलना है काम की। हमारा जीवन संपूर्ण पवित्रता का जीवन है। अभी अभी मुरली चली, बाबा ने कहा एक धर्म। कौन सा वो धर्म है? कौन सा धर्म है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म यहां होगा तो वहां एक धर्म होगा। संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। क्या अब हमारी पवित्रता इतनी है, इतनी अखंड, इतनी प्रचंड, इतनी मजबूत कि संसार की कोई भी बात, कोई भी दृश्य, कोई भी व्यक्ति इस पवित्रता को नष्ट ना कर सके। बाबा ने कहा है प्यूरिटी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जायदाद, इसे संभाल के रखो। कुमार कुमारियों से मुलाकात है कई मुरलियों में। कुमारों की और कुमारियों की सबसे बड़ी संपत्ति है पवित्रता। सब कुछ खो दो पर इसे नहीं खोना, क्योंकि यही सारी संपत्ति का आधार है। तो जो भी मधुबन में आए हैं और जिनकी प्यूरिटी में हलचल चालू है और जिनका ब्रह्मचर्य डोलते रहता है, यहीं पर इसी भूमि में प्रतिज्ञा करके जानी, जरा भी अपवित्रता ना हो। बाबा को वो बच्चे बहुत प्रिय है, बहुत शुद्ध जो है, जिनके मन में बहुत शुद्धि है, बहुत ज्यादा पवित्रता है, जिनके संकल्प, जिनकी वाणी में प्यूरिटी के प्रकंपन है। तो सावधान, अत्यधिक फैमिलियरिटी विनाश की ओर ले जाएगी। जितना हो सके इस ब्राह्मण परिवार में सबका प्यारा तो बनना है, परंतु प्यारे बनने की विधि है न्यारापन। हजारों से मिलो, हजारों के संपर्क में आओ, परंतु डिटैच्ड। किसी को विशेष भाई और किसी को विशेष बहन बनाना, फोन पर लंबी लंबी बातें, टू मच डिजिटल कांटेक्ट धीरे धीरे फ्रेंडशिप डेवलप कराएगी। फिर हर बात उस व्यक्ति से शेयर करनी है, हर बात उसे बतानी है, उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, और जब वो पूरी नहीं होगी तो दुख होगा फिर, और भगवान से आत्मा स्वतः ही दूर चली जाएगी। यहाँ तो बाबा कितनी सूक्ष्म बातें बता रहा है। नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, भावनाओं की भाषा, ये रूहानी अलौकिक जीवन की भाषा है। ये भाषाएं कब सीखेंगे? क्योंकि बुद्धि तो देहधारी में अटकी हुई है। सभी देहधारियों से प्रेम तो है, परंतु सच्चा प्यार एक से है। तो ही हमारी वाणी में शक्ति आएगी, तो ही हमारे संकल्प सिद्ध होंगे, क्योंकि बुद्धि एक रस है, और जब भी किसी व्यक्ति में बुद्धि अटकी हुई है तो हलचल में है, एकाग्र नहीं हो सकती। मुरली पढ़ने के लिए, मुरली याद रखने के लिए, मुरली को समझने के लिए
सबसे ज्यादा एक वस्तु की आवश्यकता है और वो है संपूर्ण एकाग्रता। जिसकी एकाग्रता जितनी अधिक, वो उतना अधिक ग्रहण कर सकता है। अगर बुद्धि ही डिवाइडेड है, स्कैटर्ड है, तो कैसे ज्ञान का अर्जन होगा? और जहां ज्ञान नहीं वहां अंधकार है, जहां अंधकार है वहां दुख है। स्पिरिचुअल क्लैरिटी कैसे आएगी? देख कैसे सकेगी बुद्धि ये सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, आसार क्या? जो आसार है उसी को सार समझेगी, जो झूठ है उसी को सत्य समझेगी। सबसे पहला खतरा है ये आंख, काम। इसलिए अपने आप को जगाना है। जैसे वो राजकुमार जाग गया था, निरंतर जागृत है, एक पल भी बेहोशी का नहीं, एक पल भी नहीं, सोते हुए भी जागृत है। कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी वार हो सकता है। माया का साम्राज्य है। बड़े बड़े योगी माया के अधीन हो गए। दूसरा खतरा, इस खतरे से बचने के लिए क्या जरूरी है? प्रतिज्ञा। यज्ञ में किताब है, सभी कुमार जो बैठे हैं, भाई जगदीश भाई जी की लिखी हुई ब्रह्मचर्य, उसे पढ़े जरूर। अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों का संकलन है संपूर्ण पवित्रता, ये दूसरी किताब। इन दो किताबों का अध्ययन करना है सभी को, ताकि बाबा ने पवित्रता के लिए आज तक जो कुछ कहा, ऐसा कुछ ना हो जो हमें पता ना हो और जिस पर हमने चिंतन ना किया हो। दूसरा खतरा, बारिश। पुराने संस्कारों की या पुरानी यादों की बारिश। अचानक से वो बारिश आ जाती है, अचानक से वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और हम गिर पड़ते हैं। छोड़ चुके थे वो सब कुछ, पर अचानक पुराने बात यदि याद आ गई तो वो संस्कार फिर से इमर्ज हो जाते हैं। पुराना कोई भोगा हुआ भोग, पुरानी कोई दोस्ती, पुराना कोई कमजोर संस्कार आज यदि याद आ जाए तो आत्मा फिर से उसी स्थिति में स्थित हो जाती है और कमजोर बन जाती है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी मुरली नंबर 2। बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बाबा ये मुश्किल है, पुराने संस्कार है हमारे, क्या करें? बाबा ने 4 उत्तर दिए हैं। पहला, ये तुम्हारा जन्म कौन सा है? मरजीवा जन्म। तो पुरानी बातें कैसे याद आ रही है? वो तो मर चुका है, वहां पर शरीर जला देते हैं, यहाँ पर क्या तुमने नहीं जलाया है? पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव और पुरानी स्मृतियां, ये सबसे पहला उत्तर है बाबा का आज की वाणी से। नया जन्म, जीवंत मृत्यु का ये जीवन है। पुराना सब कुछ खत्म हो गया है। आत्मा ने इसी शरीर में नया जन्म लिया है। वो शूद्र जन्म था, वो विकारी जन्म था, अब नया जन्म है, संपूर्ण पवित्रता का ये जन्म है। इसमें वहां की कोई भी बात, कोई भी याद रिजेक्ट कर दो उसको। ये पहला उत्तर। दूसरा उत्तर था, यदि संसार में कोई मर गया हो और वो जिंदा हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? भूत। ये है माया के भूत। अगर वो संस्कार जो मर चुका था वापस लौट कर आ गया, अर्थात वो माया के भूत। और भूतों को कोई अपने घर पे नहीं रखता है, क्या करता है? उसको भगाता है। अगर कोई संस्कार इमर्ज हो रहा है जो बचपन का है, जो अज्ञान काल का है, या इसी ब्राह्मण जीवन में बेहोशी की अवस्था का है, रिजेक्ट इट, हटा दो उसको। तीसरा उत्तर, ये कहना कि ये हमारे पुराने संस्कार है, बाबा ने कहा ये स्वयं को धोखा देना है। ये कहना कि ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं? हम तो ऐसे ही बोलते हैं जोर से, हम तो ऐसे ही डांटते हैं, हम तो ऐसा ही क्रोध करते हैं, ये मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं? हमको तो ऐसे ही रोना आता है बार बार, छोटी छोटी बातों में। बाबा ने कहा सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा दे रहे हो। और चौथा उत्तर था बाबा का, अच्छा तो तुम्हें पुराने से बहुत प्यार है, तो सबसे पुराना क्या है? अनादिकाल के संस्कार, वो इमर्ज करो। ये तो मध्य के है, और मध्य को क्या कहा जाता है? बीच। और बीच भंवर में क्या है? परेशानी। ये हमारे संस्कार ही नहीं है, ये रावण के संस्कार है। रिजेक्ट कर दो उसको। ये कहो ही नहीं कि ये मेरा स्वभाव बन गया है, रोने का, रूठने का, रूसने का, दुखी होने का, परेशान होने का, चिंता करते रहने का। बाबा ने कहा बच्चा बन जाओ। 7 बातें गिनाई है सुबह की वाणी में। अगर बच्चे बन गए तो क्या होगा? बच्चा अर्थात पहला, मालिक बन जाओगे। दूसरा, बच्चे बन गए तो बेफिक्र बादशाह बन जाओगे।
तीसरा निरंकारी और निराकारी का अनुभव करोगे। हत का जो भी है वो परिवर्तित हो जाएगा। चौथा, पांचवा मास्टर नॉलेजफुल, इस एक शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है बच्चा। छठवा माया से बच जाओगे। और सातवां बोझ कम हो जाएगा। बोझ है मैं और मेरे का, शरीर को भी अमानत समझोगे, बच्चा बन जाओ। सुबह की अव्यक्त वाणी मुरली नंबर 2। पहले तो ये लिस्ट बनानी है कि मेरा वो ऐसा कौन सा सूक्ष्म संस्कार है जो अब भी प्रकट होता है, और जैसे ही वो प्रकट होता है मेरी सारी स्थिति धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो याद आते ही मन में हलचल होने लगती है। ऐसी वो कौन सी स्मृतियां है, कौन सी आदतें, कौन से एडिक्शन, कौन सी हैबिट जो मुझे नीचे गिराती है। उसको पहले लिखना है, देखना है, और अमृत वेला फिर से उन्हें देखना है, आंखें मिलाना है उनके साथ कि ये इतनी शक्तिशाली क्यों है, क्या है इस बात में, इस आदत में, इस एडिक्शन में, इस हैबिट में, इस संस्कार में, इस स्वभाव में, जो मेरे जैसे योगी को गिरा देती है। बाबा ने कहा स्वयं के चेकर खुद बनो, स्वयं की चेकिंग खुद ही करो। कोई दूसरा कब तक हमारी चेकिंग करेगा और कब तक हमें समझाएगा, बताएगा। हमें खुद ही को खुद देखना है, और हमसे अधिक हमें कौन देख सकता है। क्योंकि जब ये बारिश होती है तो सब कुछ बह जाता है। वो जो ज्ञान और योग के गांव खड़े कर रखे थे, घर खड़े कर रखे थे, ये ऐसी बारिश आती है कि सब कुछ डुबा देती है। इसीलिए अपने उस एक संस्कार पर काम करना है जिस पर सब कुछ करने के बाद भी वो अब भी विद्यमान है। सब कुछ कर लिया, ज्ञान योग सारा लगा दिया, पर वो संस्कार अब भी है, जा नहीं रहा है। वो हो सकता है किसी में मोह है, इतना गहरा मोह कि उस व्यक्ति के बिना रह नहीं सकते। उसे कुछ होता है तो यहां कुछ होता है। ज्ञान के दर्पण में देखना है क्या ये मोह बाबा को स्वीकार है। अपने आप को बाबा के सामने खड़े करना है और बाबा से कहना है, बाबा मेरा इस व्यक्ति के साथ जो संबंध है क्या तुम्हें स्वीकार है। और बाबा को वही संबंध स्वीकार है जिसमें आत्मिक प्रेम है। जो मोह वाले संबंध है बाबा उसे रिजेक्ट कर देगा।